हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुयशा कौशिक और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ अ ट्रायंगल? अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स। कोई भी अगर हमारी क्लोज्ड फिगर होगी और अगर उसके 3 साइड्स होंगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। सो स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9th में ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ा है और एक और टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स, ये पूरा आप लोगों का चैप्टर था क्लास 9th में। सो स्टूडेंट्स, ये कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? ये एक वर्ड से आया है और वो वर्ड क्या है? कॉन्ग्रुएंट। ये आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, फिर आप लोगों ने ये 9th में भी पढ़ा है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम, मतलब बिल्कुल सेम। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब मैं ले लेती हूँ दूसरा स्क्वायर जिसकी साइड भी 3 सेंटीमीटर है, 3, 3 एंड 3। सो स्टूडेंट्स, ये जो दो आप लोग फिगर देख रहे हो इनकी शेप भी सिमिलर है। शेप सिमिलर का मतलब इनकी शेप क्या है? स्क्वायर। और इनकी साइड्स भी सेम है। साइड्स दोनों की क्या है? 3 सेंटीमीटर। साइड सेम होने से मेरा मतलब क्या है कि इन दोनों फिगर का साइज़ भी सिमिलर है। इस एग्जाम्पल से मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ? मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी दो फिगर, दोबारा से बोल देती हूँ मैं, एक बार मैं इंक चेंज कर लेती हूँ। यस, तो कोई भी दो फिगर जिनकी शेप सेम हो, दूसरी जिसका साइज सेम हो, तो उन दोनों फिगर को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मतलब सेम फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को हम क्या बोल सकते हैं? जो फिगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं। इसका मतलब कि अगर मैं एक स्क्वायर को यहाँ रखूँगी और रेड वाले स्क्वायर को इसी के ऊपर रख दूँगी तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो ऐसी फिगर्स को जो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप हो सकती हैं, जिनका एरिया सेम हो, जिनकी शेप सेम हो, जिनका साइज सेम हो, उनको हम क्या बोलते थे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। उन फिगर्स को हम क्या बोलते थे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमें किन्हीं भी दो स्क्वायर्स को, किन्हीं भी दो रेक्टेंगल्स को, किन्हीं भी दो पॉलीगन्स को, किसी भी दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट करना हो या फिर हमें बताना हो कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम कैसे बताते थे? जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है, ये मेरा एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और ये मेरा दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। आप लोग को अगर क्वेश्चन आता था कि ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, तो आप कैसे चेक करते थे? कोई भी दो सर्कल या फिर दो से ज़्यादा सर्कल कॉन्ग्रुएंट तब कहलाते थे जब उनका रेडियस क्या होता था? सेम होता था, है ना? क्योंकि रेडियस सेम होगा तो क्या होगा? एरिया सेम होगा, और अगर एरिया सेम होगा तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। लेकिन आप लोग इस फिगर में देखिए, क्या इन दोनों का रेडियस सेम है? नहीं। तो क्या इनका एरिया सेम होगा?
नहीं। तो क्या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे? एक तो ऐसा है और बड़े वाला इसके ऊपर ऐसे आएगा, तो ये दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे, तो मतलब कि ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हमने अपनी लोअर क्लासेस में ही एक कंक्लूज़न निकाला था कि सर्कल्स का चेक करने के लिए उनका रेडियस सेम होना चाहिए, स्क्वायर का चेक करने के लिए उनकी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और रेक्टेंगल का चेक करने के लिए उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए और ब्रेड्थ इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो उनका एरिया सेम आएगा। फिर हमने किया था ट्रायंगल्स के ऊपर। ट्रायंगल्स के ऊपर बहुत सारी कंडीशन आती थी। ट्रायंगल्स के ऊपर आप लोगों ने पढ़ा था ना अपने लोअर क्लासेस में। आप लोग अगर ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते थे तो आप कैसे करते थे? या तो एस 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 से, मतलब साइड साइड साइड, या फिर एस ए एस से, या फिर ए एस ए से, या फिर आर एच एस से, है ना। इसी से आप लोग क्या करते थे? इन चार से आप लोग क्या करते थे? उन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते थे। कॉन्ग्रुएंट मतलब अगर ये चार कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन आप लोग की सेटिस्फाई हो जाती थी आपके 7th 8th 9th क्लास में, तो आप लोग क्या बोलते थे कि वो ट्रायंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब अब मैंने आपको बताया था क्या होता था, उनका एरिया क्या होगा? सेम होगा। एरिया सेम का मतलब वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। अब हम इस चैप्टर में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी देख के हमें ऐसा लग रहा है कि सेम, बट इसका मतलब वो नहीं है। जैसे कि कोई भी दो फिगर्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट बोलते थे तो हम बोलते थे कि उनका एरिया सेम होगा और वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी? ओवरलैप करेंगी। लेकिन अगर हम बात करें सिमिलैरिटी की, तो ज़रूरी नहीं कि कोई भी दो फिगर सिमिलर हों तो उनका एरिया भी सेम हो और वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी करें। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। ये आपकी कोई बॉल है, येलो बॉल, ठीक है, और मैं एक दूसरी बॉल ले लेती हूँ, दिस इज़ योर रेड बॉल, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं फिगर ए और फिगर बी को कॉन्ग्रुएंट बोल सकती हूँ? कॉन्ग्रुएंट इनको नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि इनकी शेप तो सेम है, दैट इज़ फेयर, बट इनका साइज़ सेम नहीं है। इनका साइज़ सेम नहीं है, एक छोटी है और एक बड़ी है। अगर मैं इन दोनों को ओवरलैप कराऊंगी तो छोटी वाली तो ऐसी आएगी और बड़ी वाली इसके ऊपर कुछ ऐसे आएगी, तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे। इसका मतलब ये फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, पर ये फिगर सिमिलर है। सिमिलर मैं कैसे बोल रही हूँ? कोई भी फिगर दो से ज़्यादा अगर उनकी शेप सेम है, ओनली शेप, अगर उनकी शेप सेम है, साइज़ से हमें मतलब नहीं है, हमें एरिया से मतलब नहीं है, इन दोनों से हमें मतलब नहीं है। अगर हमें पता लग गया कि उनकी शेप सिमिलर है तो हम उन्हें क्या बोल देंगे? वो सिमिलर है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आपने सुना होगा ना कि ये कोई मदर है और ये कोई भी उनकी डॉटर है, तो लोग बोलते होंगे कि ये बिल्कुल अपने मम्मी पर गई है ना। मतलब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल अपने मम्मी जैसे है। तो हम दोनों क्या बोलते हैं? ये दोनों क्या हैं? सिमिलर हैं। ये दोनों क्या हैं? सिमिलर हैं। तो हमने क्या देखा? इनका सिर्फ कैरेक्टर्स देखे, इनका साइज़ नहीं देखा हमने इनका साइज़ नहीं देखा, क्योंकि ये देखो इनका साइज़ क्या है? बड़ा है, और इनका साइज़ क्या है? छोटा है। तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे, हम इन्हें क्या बोलेंगे? सिमिलर। फिगर से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये मेरा कोई छोटा स्क्वायर है और ये मेरा कोई बड़ा स्क्वायर है, ठीक है।
अब देखो, इन दोनों की शेप तो सेम है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, बट इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते। पर क्योंकि इन दोनों की शेप सिमिलर है, शेप इन दोनों की सिमिलर नहीं, शेप इन दोनों की सेम है, तो इन दोनों फिगर्स को हम क्या बोलेंगे, ये दोनों फिगर्स क्या हैं, सिमिलर हैं। ये दोनों फिगर्स क्या हैं, सिमिलर है। इसका मतलब कि आपको क्वेश्चन अगर आए कि वेदर द टू फिगर्स आर सिमिलर और नॉट, तो आप लोग इजीली पता लगा सकते हैं कि अगर उनकी शेप सेम है तो वो फिगर्स सिमिलर हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनका साइज़ भी सेम हो, उनका एरिया भी सेम हो, इनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हम कॉन्ग्रुएंसी में देखते थे। सिमिलैरिटी में हम सिर्फ क्या देखेंगे, शेप देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल देती हूँ, एक और एग्जांपल दे देती हूँ। दिस वन विल बी द लास्ट एग्जांपल। ये आप लोगों का कुतुब मीनार है, जो रियल का है, जो दिल्ली में है। ठीक है, और एक बच्चा है, वो कुतुब मीनार का एक टॉय लेकर आया। ठीक है, तो वो बच्चा क्या बोलेगा कि ये दोनों सिमिलर हैं। क्या बोलेगा वो, कि ये दोनों सिमिलर हैं। क्यों, क्योंकि इसकी भी शेप वही है जो इसकी शेप है ना। इस वाले कुतुब मीनार की भी क्या है, पिरामिड की शेप में है ये, और ये भी क्या है, पिरामिड की शेप में है। सॉरी, ये पिरामिड की शेप में नहीं है, ये कोन की शेप में है, और ये भी क्या है, कोन की शेप में है। तो इन दोनों की अगर शेप सिमिलर है तो हम क्या बोल देंगे कि ये दोनों फिगर्स क्या हैं, सिमिलर है। हालांकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और इसकी हाइट बहुत कम है। तो आप लोग इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सी दो फिगर्स सिमिलर हैं या नहीं हैं। आई होप आपको इस सिमिलर वर्ड का मतलब अब पता लग गया होगा। तो मैं आप लोग को एक कंक्लूज़न दे देती हूँ। अब एक वर्ड होता है कॉन्ग्रुएंसी और दूसरा वर्ड होता है सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी में आप लोग देखते हैं कि शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज़ भी सेम होना चाहिए और एरिया भी सेम होना चाहिए। लेकिन सिमिलैरिटी में आपको सिर्फ क्या देखना है कि उसकी शेप सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1, जो कि बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, ऑल सर्कल्स आर, ब्रैकेट में क्या हमें ऑप्शंस दिए हैं, कॉन्ग्रुएंट, कोमा, सिमिलर। तो देखो, इसने हमें बोला है ऑल सर्कल्स आर। इसका मतलब कि हम कोई भी दो सर्कल ले लें, कोई भी बोला है इसने, तो या तो वो सेम भी हो सकते हैं या फिर वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना। दोनों सर्कल हैं, ये दोनों पेयर भी सर्कल हैं और ये दोनों पेयर भी सर्कल हैं, तो हम तो सारी चीज़ ही लेके चलेंगे क्योंकि उन्होंने ऑल बोला है। तो देखो, अगर इनका रेडियस सेम है तो इनकी शेप तो सेम ही है, इनका साइज़ भी सेम होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन इनका रेडियस क्या है, सेम नहीं है, तो इनकी शेप तो सेम है पर इनका साइज़ क्या हो जाएगा, अलग, तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर, है ना। दोनों के सब आपको आगे समझ कि अगर उन दोनों का रेडियस सेम हुआ तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। पर अगर उनका रेडियस हमें नहीं पता कि सेम है सेम नहीं है, तो वो क्या होंगे, सिमिलर। इसका मतलब क्वेश्चन में हमें नहीं दिया हुआ कि उनका रेडियस सेम है या नहीं, क्वेश्चन में हमें कहीं दिया हुआ कि उनका रेडियस सेम है या नहीं, तो हम अपनी तरफ से कुछ लेट नहीं करेंगे कि वो उनका रेडियस सेम है या उनका रेडियस सेम नहीं है, क्योंकि रेडियस से तो होगा साइज़ डिसाइड। साइज़ का हमें पता नहीं, पर शेप क्या है सबकी, सर्कल, मतलब शेप क्या है सबकी, इक्वल है, सेम है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा। जब हमें शेप के बारे में पता होता है, जब शेप किसी की सेम होती है तो वो क्या होते हैं, सिमिलर, मतलब इसका ऑप्शन क्या आएगा, सिमिलर। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट। तो देखो, फिर से वही बात आ गई, इसने हमें शेप दे दिया है, शेप क्या दिया है इसने, स्क्वायर, लेकिन हमें साइज़ नहीं पता इनका, सेम भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, तो वो तो बात हम सोचेंगे ही नहीं। इन्होंने सिर्फ हमें शेप दिया, तो अगर किसी की शेप सेम है तो मतलब वो फिगर्स क्या हैं, सिमिलर हैं, वो फिगर्स क्या हैं, सिमिलर हैं।
इसमें भी ऑप्शन क्या आएगा, सिमिलर। पहले वाले में भी क्या था, सिमिलर। अब देखो थर्ड हमें क्या दिया है, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसमें हमें ऑप्शंस क्या दिया है, या तो आइसोसेलेस या फिर इक्विलेटरल। अब इस केस में हम क्या करेंगे, देखो इसने हमें क्या बोला है कि सारे ट्राइंगल, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सिमिलर हैं। अब कौन से ट्राइंगल, आइसोसेलेस या फिर इक्विलेटरल, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, आइसोसेल्स या फिर इक्विलेटरल। तो देखो आप लोग एक चीज़ देखो, आइसोसेल्स में हमारी सिर्फ दो साइड्स इक्वल होती हैं, तीसरी साइड के बारे में हमें कुछ नहीं पता, या तो वो ये फिगर होगी, फिर दूसरी ये भी हो सकती है, फिर तीसरी ये भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। पर इक्विलेटरल में हमें क्या दिया होता है कि तीनों साइड क्या है, इक्वल है। तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे कि एक ट्राइंगल हमारा ये जिसकी 6 6 6 है, और दूसरा ट्राइंगल ये जिसकी 12 12 12 है। तो यहाँ पे भी क्या होएगा, 60 एंगल आप लोग को पता है ना, ये भी क्या होएगा 60, 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 और ये भी क्या होएगा 60। हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल्स के बारे में पता लगा सकते हैं, और अगर इन दोनों ट्रायंगल के एंगल्स सेम हैं तो इनकी क्या होगी, शेप भी सेम होगी। अगर इनके एंगल सेम है तो इनकी शेप भी क्या होगी, सेम होगी। पर हम आइसोसेल्स ट्रायंगल में, जो हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसमें सिर्फ दो साइड इक्वल होती हैं, तो हम एंगल्स के बारे में पता नहीं कर पाएंगे, हम एंगल्स के बारे में पता नहीं कर पाएंगे। और अगर हम एंगल्स के बारे में पता नहीं कर पा रहे हैं तो हमें शेप के बारे में पता नहीं लगेगा। इसका मतलब सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर क्यों होंगे, क्योंकि उन सब के एंगल क्या होंगे, 60 60 60। इन तीनों के एंगल भी क्या है 60, इन तीनों के एंगल भी क्या है 60, तो इनकी शेप क्या हो गई, सेम हो गई। इसका मतलब ये दोनों फिगर्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो मतलब कि हमारे ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और क्यों होगा ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। देखो किसी भी पॉलीगन की, चाहे वो छोटा हो, जैसे ये रहा आप लोगों का, और ये बड़ा हो, ठीक है, ये एंगल सेम है, ये वाला एंगल सेम है, ये वाला एंगल इसके सेम है, ये वाला एंगल इसके सेम है, और ये वाला एंगल इसके सेम है। अगर इनके एंगल्स इक्वल होंगे ना, तो आप देखो इनकी शेप भी सेम होगी, और शेप सेम होगी तो क्या होंगे, सिमिलर। इसका मतलब सिमिलैरिटी के लिए एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ़ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए, जैसे मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी बताया था, एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए। एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, ये बचा हुआ ऑप्शन क्या आप लोगों का, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे क्या लिख दो, प्रोपोर्शनल। अब ये प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये आपके नेक्स्ट टॉपिक में आपको पता लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स का आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हो कि ऑल स्क्वायर्स, ऑल सर्कल्स, ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर। वो क्या होते हैं, सिमिलर। और नॉन सिमिलर फिगर्स के आप लोग क्या एग्जाम्पल दे सकते हो, अ स्क्वायर एंड अ सर्कल आर नॉन सिमिलर फिगर्स, क्योंकि उन लोगों की शेप ही सिमिलर नहीं है। आपको बता देती हूँ मैं क्वेश्चन, इसने हमें क्वेश्चन में बोला है एग्जाम्पल दो सिमिलर फिगर का और नॉन सिमिलर फिगर का। तो सिमिलर फिगर के लिए मैंने आपको बताया कि शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो लिख दो ऑल सर्कल, क्योंकि सारे सर्कल्स की शेप क्या होती है, स्फेयर होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ऑल सर्कल्स और स्क्वायर और रेक्टेंगल्स आर सिमिलर फिगर्स।
लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे नॉन सिमिलर फिगर्स की, तो नॉन सिमिलर कोई भी दो फिगर कब होंगी, जब उनकी शेप ही सेम नहीं होगी। और अगर उनकी शेप सेम नहीं है तो आप इसका कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, पहला स्क्वायर और दूसरा सर्कल, ये दो फिगर क्या है, नॉन सिमिलर। क्यों? क्योंकि इनकी तो शेप ही सेम नहीं है, एक स्क्वायर है और एक क्या है, सर्कल है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। मैंने आप लोगों को बताया है सिमिलर के लिए आप लोगों को एंगल्स देखने हैं। तो इसमें मुझे देख के बताओ इसके एंगल्स क्या हैं। ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, और ये क्या एक पैरेललोग्राम है, इसके एंगल 90 नहीं है। तो ये दो जो हमारी फिगर हैं वो सिमिलर नहीं है, दीज आर नॉट सिमिलर। ओके, सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 6.2। थैंक यू।